नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस की महारैली होने जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये महारैली होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन होगा। इंडिया गठबंधन के नेता इस महारैली में शिरकत करेंगे और अपनी एकजुटता और एकता और शक्ति को दिखाने की कोशिश करेंगे। कल यानी 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर इंडिया अलायंस के तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है। मकसद यही होता है कि इंडिया अलायंस के तमाम राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताओं के बीच एकता है, एकजुटता है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जब रैली की थी तब भी तमाम नेता वहां पर एकजुट हुए थे। थोड़े दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुंबई में हुआ था, तब भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए थे। अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो कल भी महारैली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 4 बयान के आधार पर हुई, मात्र 4 बयान, जिसमें से पहला बयान सी अरविंद का, जो तब सचिव थे, सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए गए। इसमें पैसे के लेन देन का कोई बयान नहीं। दूसरा बयान शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बारे में आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने ईडी का छापा पड़ने के बाद, ईडी की गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये थी 4 में से 2 गवाही। बाकी दोनों गवाही पिता और पुत्र साउथ लॉबी के एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलआईटीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को यह चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए। भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। ये मेरा ईडी को चैलेंज है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। और प्रभाकर, जिस तरह से हमने देखा है, आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले में यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पीछे बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये सारे कदम उठा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पे ये है, जो अभी आतिशी कह रही थी कि 1 से लेकर 4 तक जो गवाहियां हुई हैं, उसमें सारे कनेक्शन, जिन जिन लोगों ने गवाहियां दी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो सारे कनेक्शन बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब ये पूरा मामला जमानत को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, हाई कोर्ट में पहुंचेगा, इसका कोई फायदा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने में, इस केस से राहत मिलने में हो सकता है, या सिर्फ ये राजनीतिक लड़ाई के ही मैसेज हैं? रवि, जब अदालत में ट्रायल चलता है तो जांच एजेंसी जो सबूत और जो तथ्य रखती है उसी के आधार पर ट्रायल चलता है। यहाँ पर डिफेंस में के तरफ से जो तथ्य रखे जाएंगे कोर्ट में, उसके भी मायने जरूर होंगे। लेकिन अभी जो बातें कही जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आतिशी कहें या अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान जो बातें कही, इसलिए कि शराब नीति घोटाले में
एक बड़ा नाम और बड़ा प्लेयर जो रहा है साउथ गुट को जो कहा गया, और साउथ गुट के 2 प्लेयर्स जो 2 इस मामले में अप्रूवर बने हुए, सरकारी अप्रूवर ने, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने भी किया और आतिशी भी कर रही हैं, तो ये बातें ट्रायल के क्रम में आएंगी और ये उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका असर बहुत नहीं होगा ट्रायल के दौरान, क्योंकि ट्रायल जो होता है वो जांच एजेंसी के जो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी होती है उसके आधार पर होता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावी मौसम है, लोकसभा चुनाव सर पर है और जगह जगह इस तरह के इन बातों को प्रचारित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये शराब घोटाला जिसे कहा जा रहा है, कथित शराब घोटाला, और इसमें साउथ लॉबी की जो बात आ रही है, दरअसल वो साउथ लॉबी बीजेपी से जुड़ी हुई है, और किस तरह से उस साउथ लॉबी के लोगों को अप्रूवर बनाया जा रहा है, उस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें अप्रूवर बनाया जा रहा है, और उनको अप्रूवर बना करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को का शिकार किया जा रहा है, एक तरह से अगर कहा जाए तो। और चूंकि अरविंद केजरीवाल के बाद आपने देखा है कैलाश गहलोत भी आज ईडी ने उनको समन किया, वो भी उनसे भी पूछताछ कर रही है, तो कुल मिलाकर ये कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के करीब करीब सारे प्रमुख नेता हैं वो आज के समय ईडी के राडार पर हैं या सलाखों के पीछे हैं। तो ये इसको इस तरह से समझिए कि ये एक ऐसा मामला है जिसे हम लीगल केस कहें, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, लीगल मामला भी है, भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी मसला है, और इसको एकदम से अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और इसी का फायदा चाहे वो सत्ता पक्ष हो, बीजेपी उसे उठाने की कोशिश कर रही हो, या दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन उठाने की कोशिश कर रहा है और करेगा भी, क्योंकि जो टाइमिंग है, सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, और जिस दौरान ये सारी चीजें हो रही हैं, लोकसभा चुनाव है, तो कहा जा रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट के दौरान ये कहा कि दरअसल ये पूरी कवायद इसलिए हो रही है कि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान निष्क्रिय किया जा सके, ताकि चुनाव में इस पार्टी को फायदा नहीं हो सके और बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो सके। तो कुल मिलाकर ये कि इसका बहुत असर चुनाव के अदालती लड़ाई में कम होगा, सियासी लड़ाई में जरूर इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है। राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई अपनी जगह पे चल रही है। आम आदमी पार्टी के देखना ये कहां पे राहत मिलती है, क्योंकि चुनाव भी है और दूसरी तरफ अदालतों में जमानत के लिए भी जाना। शुक्रिया प्रभाकर, तमाम जानकारी।